Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। वो दुश्मन जो हमारी तबाही का मंसूबा बनाए बैठे थे, मायूसी से हमारी कामयाबियों को देख रहे हैं। पाकिस्तान को 24/7 हाइब्रिड वॉर का सामना है, जिसका हदफ आवाम है और मैदान जंग इंसानी जहन है। हाइब्रिड वॉर का मकसद उम्मीद की फजा को ठेस पहुंचाना है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं सब अच्छा होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मिलिट्री एकेडमी में खिताब। The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। Let me tell you, यहाँ सब अच्छा होगा। हमने अमन के लिए भारी कीमत अदा की। अमन कायम रखने के लिए लहू से इसकी हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अमन संगे मील है तो मंजिल नहीं। आर्मी चीफ का कैडेट से खिताब। दुआ है कि पाकिस्तान एक खुशहाल, मुस्तहकम और मुतय्यन मुकाम पर पहुंचे, जहां अक़लियतें भी अपने हकीकी तसव्वुर रियासत को देख सकें। हम मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। तनकीद इस बात का सबूत है कि बहैसियत कौम हम हालात का इदराक है और हम दुरुस्त सिमत जा रहे हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड। 142वें पीएमए लॉन्ग कोर्स, 32वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट्स पास आउट, 61वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 16वें लेडी कैडेट कोर्स और पहले बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स के कैडेट्स ने पास आउट किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का परेड का मुआयना, कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। अक्टूबर पे मज़ारे कायद पर तारीखी जलसा करेंगे। ये सिलेक्टेड हुकूमत का दिन खत्म हो चुके हैं। सेलेक्टेड हुकूमत अब बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जरिए इसे खत्म करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब नाहल और सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेज देंगे। बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख इमरान खान की तरफ। पीडीएम ने जेल भरो तहरीक चलाई तो कैद खानों में जगह कम पड़ जाएगी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने खबरदार कर दिया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत में कोई जगह नहीं। अपोजिशन जरूर जलसे करे, शरपसंदी और जलाओ घराव पर कानून हरकत में आएगा। ये ना हो इन्हें सारी उम्र पछताना पड़े। शेख रशीद की वार्निंग। पीपल्स पार्टी वाले इस्तीफा देकर क्या करेंगे? इन्हें अगली बार सिंध भी नहीं मिलेगा। मौलाना की 9 सीटें हैं, इनका कुछ नहीं जाना। वजीर रेलवे की तनकीद। मरियम नवाज की अबू बचाओ मुहिम इंतशार फैलाओ मुहिम बन चुकी। तहरीक का वाहिद मकसद एहतसाब को सबूताज करना है। हमें कोई शौक नहीं इन्हें जेल में रखने का। प्ली बार्गेन करें, कौम के पैसे वापस करें। फवाद चौधरी का पैगाम। ऑपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी करे, कानून तोड़ने की इजाजत नहीं। असद उमर ने भी खबरदार कर दिया। कोरोना के दिनों में जलसों से इज्तनाब का मशवरा। नैब ने शहबाज शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले 7 अफराद का पता लगा लिया। कासिम कयूम जाली टीडीज के जरिए जाती अकाउंट में रकम भिजवाता। मसरूर अनवर का बेनामी अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार। शाहिद रफीक और आफ्ताब महमूद जाली तरसीलात के जरिए पैसे भिजवाते। शरीफ खानदान ने करीबी साथियों, मुलाजमों और मनी चेंजर्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। नैब दस्तावेज। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस आफिसा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर से इश्तिहारात चिस्पा करने का हुक्म। वज़ारत खारजा को 15 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तो मेरा ख्याल है अगर तबीयत ना ठीक होती तो 9 महीने में किसी वक्त तो अस्पताल दाखिल होते ना। अगर वो अस्पताल दाखिल नहीं है तो उसका मतलब तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वापस तशरीफ ले आए। नवाज शरीफ लंदन पहुंचते ही सेहतयाब हो गए। इन्हें दिल का इलाज कराना था जो नहीं कराया। अब इन्हें वापस आना चाहिए। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का मशवरा। नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा। अपोजिशन तहरीक चलाए, खंबे पर चढ़े, केटू के पहाड़ या कंटेनर पर एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात फयाज चौहान की गुफ्तगू।
मुल्क भर में महंगाई की दुहाई। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 1100, मुल्तान में 1400 का हो गया। चीनी की कीमत की सेंचुरी। यूटिलिटी स्टोर्स पर एशिया कोरोना शिकायत। वज़ीर आज़म इमरान खान का पीर से महंगाई के खिलाफ एक्शन का ऐलान। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू। नेवी सरबराह ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। बूम बूम अफरीदी ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला खुशाइंद करार दिया। टिकटॉक बंद होने का सुनकर खुशी हुई, कुछ वीडियोस देखी जिन्हें देखकर दुख हुआ। शाहिद अफरीदी का रद्द अमल। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हाथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि इसकी हालत बेहतर करी जाए। आप ये देखें, मेरे हाथ में सब झाड़ू है। हमें यहाँ आके पहले झाड़ू लगानी पड़ती है, उसके बाद रैकेट उठाना पड़ता है। मतलब पहले हम स्वीपर बने, उसके बाद हम प्लेयर बने। इंटरनेशनल बैडमिंटन स्टार्स ने रैकेट छोड़कर झाड़ू थाम दिया। कराची के बदरुल हसन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खस्ताहाली का शिकार। शीशे चकनाचूर, जगह जगह गंदगी के ढेर। मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली प्लेयर्स खेलने से पहले कोर्ट की सफाई पर मजबूर। और तुर्बकिला की खानों को चीन का हिस्सा बने 70 बरस बीत गए। शहर में रंग बिरंगी तकरीबात, रिवायती रक्स ने माहौल में खुशियां बिखेर दी। इलाके तरक्की के ट्रेन प्रोग्राम सन फीकस आमदनी में 525 गुना इजाफा हुआ। To the great army that you will be joining in matter of days. Pakistan Army is a true reflection of the proud nation that you represent. From the all-volunteer induction to the ratio of each province represented in your rank and file, from madrasa to public school background, from a son of a humble worker to a son of an affluent person, and even more importantly, the ward of a shaheed, you are a true microcosm of Pakistan. Please bear in mind as you pass out that very soon you will own the successes and failure of this great nation and the army, many of which occurred long before you were born. You will also be held accountable towards the well-being, security and prosperity of Pakistan long after you fade away from service and even life. This is a unique burden of love and responsibility that the nation has put on your shoulders, whereas none other is asked to be accountable for anyone other than his or her own self. I count it as a great honor that we stand before the nation as a trusted and accountable institution. Therefore, regardless of our failings and triumphs, we stand to give our best whenever we are called upon to do so.